हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल पाई में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आंवला नवमी। इसे अच्छे नवमी भी कहते हैं। तो इस आंवला नवमी का क्या महत्व है और पूजा कैसे की जाती है और कथा के बारे में। तो दोस्तों, आंवला नवमी के बारे में जानने से पहले ही वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए जानते हैं, हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व होता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय या आंवला नवमी के नाम से भी मनाई जाती है और आंवले के पेड़ की पूजा का विधान रहता है। यह संतान प्राप्त करने वाली भी मानी जाती है और सुख समृद्धि बढ़ाने वाली नवमी होती है। सनातन धर्म में पुत्र की प्राप्ति के लिए महिलाएं आंवला नवमी की पूजा करती हैं और महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को आंवला नवमी मनाई जाएगी। इसकी पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं, अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। तो अच्छे नवमी की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर रात 11:04 से होगी और 2 नवंबर रात 9:09 तक समाप्त होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से 2 नवंबर को ही आंवला नवमी मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से दोपहर 12:04 पर रहेगा और पूजा विधि इस प्रकार है। तो जानते हैं, महिलाएं आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध और जल पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा अच्छी तरीके से करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ महिलाएं 108 बार परिक्रमा भी करती हैं। इसके बाद परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर मित्रों सहित और परिवार सहित भोजन किया जाता है। इस आंवला नवमी का बहुत महत्व है। इस दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने और भोजन करने का बहुत महत्व होता है। आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कूष्मांडक दैत्य को मारा था। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वन की परिक्रमा की थी। आज भी लोग अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस नवमी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस व्रत में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण किया जाता है और कथा भी सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है, तो आइए सुनते हैं कथा। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा और रानी महल छोड़कर वियामन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं कि सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़े या पत जाए, सत को छोड़े लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ रानी, नहा धोकर आंवले दान करते हैं और भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण
बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी होंगे। सो उन्होंने अपने माता पिता को भी नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल बनाते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा तो उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे दोनों कहाँ पर होंगे, यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। तो रानी ने पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर मस्सा है, वैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना बताया और अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। फिर बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और भगवान जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। तो दोस्तों, आंवला नवमी की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कथा जरूर सुनना। कथा सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।